अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह नूरुल हरमैन ट्रैवल ने शवाल के लिए पाकिस्तान टूर्स पे काम किया है। पाकिस्तान टूर के मुख्तलिफ इलाकों के पैकेजेस हमने बनाए। नादरान एरियाज़ पे हमारी बहुत ज़्यादा तवज्जो है। तो अभी जो हमारा एक अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हाजिर में आज 16 अप्रैल में जो हम बैठे हुए हैं, तो हमारा एक टूर जो ग्रुप जो है हमारा इस वक्त स्कर्दू मौजूद है और अल्लाह के करम फजल से खैर आफियत अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने ज़िंदगी के लम्हात को हसीन बना रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ तबके से हमारे पास फैमिलियाँ हैं, फैमिलीज़ भी हैं, बैचलर भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र कर रहे हैं। तो एक अच्छा इन्वायरमेंट बना हुआ है। स्कर्दू का पैकेज जो हमने जैसे कि आपको बताया था 38,000 रुपये में हमने रखा था और उसमें तमाम वो फैसिलिटीज़ थी जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ होती है, वो तमाम चीज़ें हमने रखी हैं। तो अब जो बात करेंगे हम हुंजा टूर पे बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अप्रैल के आखिर में एक बड़ा हुंजा का हमने ट्रिप रखा हमने। तो हुंजा का जो ट्रिप है उसके अंदर जो सहूलियात हैं उस पर जिक्र करेंगे। हुंजा के इस वक्त के जो हालात हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। ज़ायरीन को क्या तैयारी करनी चाहिए, टूरिस्ट का क्या अंदाज़ अपनाना चाहिए और ट्रैवल एजेंट से ही पैकेज क्यों ख़रीदना चाहिए, ये भी एक सवाल है ना। मतलब ये तो हम खुद भी तैयार कर सकते हैं ना, कोई इंटरनेशनल कवानीन है ना, वीज़े का कोई मामला है और ना कोई टिकट का कोई ऐसा इशू है, तो ट्रैवल एजेंट का इंतखाब क्यों किया जाए, ये भी एक अहम बात है। और फिर वहाँ जाने के बाद क्या ऐसा मामला है कि जो आप नहीं कर पाएंगे और आपका ट्रैवल एजेंट आपको करके देगा। दो बातें। तीसरी बात यह है कि हाजिर की सूरत हाल जो है वो क्या सामने आएगी अगर हम ट्रैवल करते हैं, तो इस वक्त क्या मामला थे। अभी हाजिर में इस वक्त हमने हुंजा क्यों नहीं बनाया, इस पर भी बात करेंगे। तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखें ताकि हम अपनी बात आप तक पहुंचा सकें। अगर आप हमारे से पैकेज नहीं भी खरीदेंगे तो आपकी वहाँ की मजमूई सूरत हाल आपके सामने आ जाएगी, आपका टूर आसान हो जाएगा, अच्छे मामलात बनेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला एक आपको माली फ़ायदा भी होगा इस वीडियो से और आपका टूर भी आसान हो जाएगा आपका। तो बात को स्टार्ट करते हैं। हुंजा का जो हमने ट्रिप रखा है वो बहुत रीजनेबल प्राइस है, बहुत ज़्यादा कम पैसों में हमने इसको हमने क्रिएट किया है। टोटल 28,000 रुपये का पैकेज हमने रखा है। इसमें 28,000 रुपये कराची से वापस कराची का पैकेज है। इसमें जो चीज़ें हमने शामिल की हैं, जो हमने बुनियादी चीज़ें रखी हैं इसके अंदर, इसमें हमने ट्रेन का टिकट है 28,000 रुपये में, कराची से रावलपिंडी से कराची, दो तरफा टिकट है इसमें रहमान बाबा ट्रेन का हमने टिकट रखा हुआ है। इसमें हमने ट्रांसपोर्ट रखी है, जो स्टेशन से लेकर वापस स्टेशन तक की सहूलत आपको प्रोवाइड की जाएगी नूरुल हरमैन ट्रैवल की जानिब से। एसी गाड़ी होगी, एसी कोस्टर सैलून गाड़ी होगी, जैपनीज गाड़ियां जो चलती हैं। अगर आप देखना चाहें कि किस तरह की गाड़ी है और क्या इसमें सीट बाई की सीट का सिस्टम होता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी इसको विजिट कर सकते हैं। हमारे जो टूर्स की जो वीडियोज़ हैं इस पर भी आप देख सकते हैं। आप इसमें होटल्स हमने रखे हैं। इसमें होटल हमने इसमें पहली जो नाइट है वो बिशाम में रखी है। वेरी फेमस साइड है, यहीं से ही पहाड़ी सिलसिले शुरू होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमने बिशाम रखा है। बिशाम के बाद जो सेकंड नाइट स्टे है वो हमने हुंजा में रखा है। थर्ड नाइट स्टे भी हमने हुंजा में रखा है। चौथा नाइट स्टे हमने वो या तो राकापोशी रखेंगे या गिलगित में रखेंगे और पांचवा नाइट स्टे इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद में रखेंगे। तो इस तरीके से ये 9 दिन का पैकेज है। 9 दिन में से 4 दिन सफ़र के आ गए और 5 दिन आपको वहाँ पर घूमना फिरना मिलेगा आपको। तो अब ये होटल्स का हमने तरतीब बताई और इंशाअल्लाह ताला इसमें हमने सुबह का नाश्ता और रात का खाना हमने इसमें रखा है। ये तमाम चीज़ें हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तमाम टूल टैक्सेस जो है वो रखा है। फ्यूल के चार्जेस इस 28,000 रुपये में, यानी कि अब आपका अगर कुछ खर्च होगा इसमें तो सिर्फ दोपहर का खाना। अब अक्सर सवाल ये किया जाता है कि इमरान भाई जब इतनी चीज़ें रख दी हैं तो दोपहर का खाना क्यों नहीं रखा है। तो असल में दोपहर का खाना इसलिए नहीं रखा कि हम ऑन वे हैं और अब रास्ते में हमें खाने की वो सहूलतें नहीं मिल पा रही होती हैं। अच्छा, फिर हम जो टूर स्टार्ट करते हैं वो भी नाश्ते होते हैं वहाँ पर पहाड़ी इलाके। तो दोपहर में ज़ायरीन टूरिस्ट जो जिन मकामात पर जाते हैं वहाँ की सौगात खाना पसंद करते हैं, तो वो लोग इतनी उनकी जो रिफ्रेशमेंट वगैरह वो इतना अपना कर लेते हैं कि उनको वैसे ही ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ज़ाती तौर पे 17-18 टूर्स लेके जा चुका हूँ और हमारे ज़ायरीन
हमारे साथ टूरिस्ट जितने भी मौजूद है, मैंने किसी को नहीं देखा कि किसी ने दोपहर के खाने की तलब की हो, तो इसलिए ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। अच्छा, अब इस टूर पर हमने जो तरतीब बनाई है वो 25 से 30 अप्रैल के दरमियान की रखी है। इसकी वजह यह है कि अभी थोड़ी सी बारिशें वगैरह चल रही हैं, नादरान एरियाज में स्लाइडिंग का सिस्टम चल रहा है, तो इंशाल्लाह ताला उस वक्त तक वो भी हो जाएगा। फिर कभी जो नारायण में बर्फबारी है वो भी थम जाएगी और इंशाल्लाह ताला एक अच्छा आपको मौसम बहार भरपूर अंदाज में आपको मिलेगी, यानी कि आपका जो टूर है वो खूब से खूब तर की तरफ चले जाएगा। तो इसकी जो तरतीब मैंने आपको बताई, अब इसमें हमने हमारे साथ टूर करने में क्या फ़ायदा है, आप ये देखिए, इसको बहुत अच्छे तवज्जो से समझेंगे इस मामले को कि देखिए रहमान बाबा ट्रेन का इंतखाब किया, इसका टाइम बहुत अच्छा है। ट्रेन के सफ़र में दिन का सफ़र पहले और रात का सफ़र बाद में, सुबह के तकरीबन 12:30 बजे ट्रेन आपको रावलपिंडी उतार देगी अपने टाइम के मुताबिक। तो अब हम यहाँ से हम बिल्कुल फ्रेश उतरेंगे ट्रेन से इंशाल्लाह ताला। रावलपिंडी पे रावलपिंडी पे स्टेशन पर ही हमारी गाड़ियाँ मौजूद होती हैं, वो आपको रावलपिंडी से हम आपको एक बेहतरीन लंच कराएंगे आपको, और इंशाल्लाह ताला फिर हम भी शाम के लिए चले जाएंगे। 3-3.5 घंटे का रास्ता है, यानी कि हम 6-7 बजे आराम से, बिल्कुल 6-7 बजे हम अपने होटल पे मौजूद होंगे। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर आपका डिनर होगा, यहाँ पर थोड़ा सा साइड है, इंजॉयमेंट की जगह है, नेचुरल व्यू हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पर होटल से, और यहाँ पर करीबी दरिया कुनार बह रहा होता है होटल के, इंशाल्लाह ताला वो भी विजिट करेंगे और नाइट स्टे करेंगे। सुबह हम सफ़र करेंगे हुंजा के लिए, तो ये सुबह अर्ली नाश्ता होता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ का पहाड़ी सिलसिलों का ये रिवाज है कि दिन की रोशनी में ही सारा काम होता है। वो हमारा कराची वाला सिस्टम नहीं है 12 बजे उठे तो रात 12 बजे, ये वाला सिस्टम नहीं है, रोशनी काम होता है सिर्फ। तो सुबह अर्ली हम कूच करेंगे हुंजा के लिए। इस हुंजा के रास्ते में हमारे जो दासू और भाषा डैम जो बन रहे हैं उसका विजिट होगा। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 75% मुकम्मल हो चुका है। हम अपने चीनी जो भाई हैं उनको भी, और जो हमारी पाक फौज के जवान और हमारी जो इंजीनियर जो टीम्स काम कर रही हैं, मैंने खुद वहाँ के विजिट करके देखा है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में वो लोग काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात हैं। पहाड़ी जो है वो कहीं से पत्थर, बहुत ज़्यादा जाने भी हमारे नौजवान शहीद हुए हैं, चीनी भाइयों की भी जानें ज़ाया हुई हैं वहाँ पर, तो उनको भी सलाम पेश करते हैं। वहाँ पर यादगार भी बनी है, अभी एक चीनी कंपनी के हवाले से अभी एक ब्लास्ट हुआ था, तो उसमें भी हमारे जो फौजी भाई जो शहीद हुए थे और जो चीनी जो इंजीनियर जो शहीद हुए थे उनको भी हम उनके लिए भी इज़हार हमदर्दी करते हैं। फिर यहाँ से आगे हम चला से हमारा, फिर यहाँ से ततापानी हम जाएंगे, और ततापानी से इंशाल्लाह ताला फिर हम गिलगित। अच्छा, थ्री माउंटेन जो है ना जंक्शन बना हुआ है यहाँ पर, पूरी दुनिया में जो 3 पहाड़ी सिलसिले हैं उसका जो आके संगम जो मिलाप जो है वो इस जगह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में रखा है। तो यहाँ से हमारा गिलगित बिल्तिस्तान कोहिस्तान शुरू हो जाता है। यहाँ से इंशाल्लाह ताला अब हम यहाँ पर विजिट करेंगे। गवर्नमेंट ने काफ़ी इसकी तशहीर की है और इसकी पूरी एक हिस्ट्री लिखी हुई है, और इसकी एक सारी मतलब वहाँ पर एक बोर्ड वगैरह लगे हैं, होटल वगैरह भी है। यहाँ से इंशाल्लाह ताला फिर हम गिलगित शहर में दाखिल होंगे। गिलगित सिटी से होते हुए इंशाल्लाह ताला हम राका पोशी पे अपना स्टॉप करेंगे। राका पोशी दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी का नाम राका पोशी है, तो उस चोटी के नाम से इलाका भी मशहूर है। यहाँ पर पूरा एक आबशार है और एक सिस्टम बना हुआ है, तो यहाँ पर हम एक अच्छा टाइम देंगे अपना, और फिर यहीं से होते हुए खूबसूरत अब वादियों से होते हुए इंशाल्लाह ताला हम हुंजा सिटी पहुँच जाएंगे। हुंजा में अब हमारा नाइट स्टे होगा, हमारे पास टाइम है, हमारे पास हम करीमाबाद बाज़ार जाएंगे, यहाँ पर हम विज़िट करेंगे करीमाबाद में। यहाँ पर कुछ यहाँ पर चहलकदमी करेंगे, टूरिस्ट की काफ़ी आमद और रफ्त होती है। नगर हम विज़िट करेंगे, राका पोशी से ही बराबर में नगर है इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे फिर हम नाइट स्टे करेंगे अपना हुंजा में। अब हम सुबह अर्ली, अब हमारा मेजर डे है, हमारा पिकनिक का मेजर डे ये कहलाएगा। हम इंशाल्लाह ताला हम अब यहाँ से सुबह हम जाएंगे पशु ग्लेशियर। रास्ते में अताबाद लेक आएगी, लेकिन हम रुकेंगे नहीं अताबाद लेक पर, क्योंकि अब ये भी एक डिफरेंट पॉइंट है। तो हम पहले पशु ग्लेशियर चले जाएंगे। यहाँ पर ये एक ग्लेशियर था जो किसी वक्त में यहाँ आया था। अब ये जो गुजरा तो दरमियान में से रास्ता बना हुआ, इस तरफ भी बर्फ़ है, इस तरफ भी बर्फ़ है इस वक्त। तो एक दरिया कुनार हमारे साथ साथ बह रहा है यहाँ पर, बहुत खूबसूरत व्यू, यानी कि सीनरी व्यू हम इस वक्त कैप्चर कर रहे होंगे इस वक्त।
तो इंशाल्लाह ताला यहाँ से हम गुलमित से होते हुए पशु ग्लेशियर और फिर इंशाल्लाह ताला हम सुस्त बॉर्डर पर चले जाएंगे। ये वो जगह है जहाँ पर चाइना से सामान आता है, मार्केट बनी हुई थी। कोविड से पहले प्रॉपर एक मार्केट थी और ज़ायरीन कुछ अपनी पसंद की नॉन कस्टम पेड चीज़ें खरीदते थे, छोटी मोटी चीज़ें खरीद लेते थे, ज़्यादा तो नहीं खरीद सकते। तो इसलिए यहाँ पर हमारा कुछ स्टे होता है। यहाँ पर बहुत खूबसूरत सीनरी व्यू है, यहाँ पर बहुत पुरसुकून जगह है। यहाँ से फिर अब सिस्टम चेंज हो जाएगा। यहाँ से अब आगे खूबसूरती की इंतहा पर हम चले जाएंगे। अब खंजराब हमने जाना है, खंजराब पर चेक पोस्ट वगैरह बनी हुई है, यहाँ पर एंट्री की फीस वगैरह लगती है, आपके पैकेज में शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई हिडन चार्जेस नहीं है इसके। हम यहाँ पर अपनी फ़ीस पे करेंगे और फिर यहाँ पर अपनी एंट्रीज वगैरह कराएंगे। अपना शनाख्ती कार्ड अपने साथ रखिएगा। जो एडल्ट हैं, चाइल्ड के लिए कोई इशू नहीं है कोई। वहाँ पर हम यहाँ पर अपनी एंट्री कराएंगे और फिर हम, क्योंकि अब हम फौजी इलाके में चले जाएंगे और इंशाल्लाह ताला आर्मी हमें बहुत सपोर्ट करती है। जो हमारे गिलगित बिल्तिस्तान के जो फोर्स है, हमारी बॉर्डर फोर्स है, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत कोऑपरेटिव, बहुत मिलनसाज लोग हैं। जो एक नेगेटिव पहलू दिया जाता है आर्मी के हवाले से, अगर गिलगित बिल्तिस्तान फोर्स से आप मिल लें तो आप कहेंगे कि बहुत अच्छे, बहुत मिलनसाज लोग हैं। यहाँ से अब हम इंशाल्लाह ताला खंजराब हम जाएंगे और फिर खंजराब से हम नेशनल पार्क हम चाइना बॉर्डर के लिए चले जाएंगे। पहले जो हमारे ज़ायरीन टूरिस्ट जो होकर आए हैं, उस वक्त का जो मामला था वो खंजराब से दूर, कोविड की वजह से दूर ही उन्होंने रोका हुआ था चाइना। अब अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर आप चाइना बॉर्डर तक आप जा सकते हैं। वहाँ पर बिल्कुल, वहाँ पे काफ़ी देर हम गुजारते हैं। वहाँ पर पाकिस्तान के हक में नारे भी लगते हैं, हमारी भी वीडियोस देखिएगा, बाकी जज्बा आ जाता है। हम वहाँ पे नारेबाजी भी होती है, इंडिया के खिलाफ भी बातचीत हो रही होती है और मुसलमान अपने और मोहब्बत वतनी का इजहार करते हैं हमारे लोग, झंडे भी लेके जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा अच्छा माहौल बन जाता है। लेकिन फिर बर्फ़ भी है, वहाँ पर बर्फ़ बहुत कसीर होती है, बहुत खूबसूरत इलाका है। यहाँ पर आपको मारखोर देखने को मिलेंगे, आपको मारखोर देखने को मिलेंगे। नसीब से अगर आपको बर्फानी चीता अगर देखने को मिल जाए तो वो भी बहुत नसीब की बात है। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मरतबा भी गए हमने मारखोर देखे। दूर से देखने को मिलते हैं लेकिन करीब नहीं आते हैं वो, लेकिन वो हमने देखे हैं वो। तो वो भी है एक याक करके एक गाय है वहाँ की, जो बहुत डिफरेंट है। उसका सूप और उसका खाना गोश्त से बहुत लजीज है वो। तो वो याक जो है वो देखने को मिलती है वहाँ पर। एक बिल्ली नुमा एक जानवर है, एक छोटा, वो भी लोग उसको तरह तरह के नाम देते हैं और उसको अपने अपने अंदाज में, उसको बहुत खूबसूरत है वो। तो वो भी करीब नहीं आते इंसानों के, लेकिन वो वहाँ पर आम पाए जाते हैं। नुकसान नहीं पहुँचाते कोई ये ना समझे कि किसी किस्म का नुकसान होता है, नुकसान कोई नहीं पहुँचाता है, ऐसे जानवर ही नहीं है वहाँ पर ना। फिर भी अल्लाह करम करने वाला है। यहाँ से हम फिर वापस, हमारा वापसी का सफ़र होगा। हम फिर एक सुस्त बॉर्डर पे हम एक ब्रेक लेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला अब हमारा जो पहला स्टॉप होगा वापसी का वो हमारा हुसैनी ब्रिज होगा। और हुसैनी ब्रिज बेसिकली एक अवामी एक प्लेस है, गवर्नमेंट वो नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, ये वहाँ के मकामी लोगों की प्रॉपर्टी है। 100 रुपये वो उसके चार्जेस लेते हैं, वो आपको पे करने पड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला उसके लिए आप हुसैनी ब्रिज पे, वो कहे तो कुछ भी नहीं, वो सिर्फ ब्रिज पे लोग चलते हैं और वो बस तस्वीरें बनती हैं और वो ज़ायरीन टूरिस्ट जो है वो एंजॉय करते हैं उसको। फिर वहाँ से हम अताबाद लेक आएंगे। यहाँ से अताबाद लेक दुनिया की कुदरती खूबसूरत तरीन लेक है दुनिया की, यानी कि बस अगर फुकदान है कोई तो वही दो समझ लें कि साइड इफ़ेक्ट हैं। एक गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं देती है, गवर्नमेंट ने वहाँ कोई इंतजामात नहीं रखे हैं। मकामी लोगों ने अपने अपने अंदाज, अपनी अपनी ताकत, अपनी सोच के मुताबिक अपनी जो कारोबारी जो उनकी ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने के लिए उन्होंने कुछ बनाया हुआ है। वहाँ बोट स्लाइडिंग बोट भी है, पैरास्लाइडिंग भी होती है और मोटरसाइकिल बोटिंग जो होती है, क्या नाम लेते हैं उसको, वो भी वहाँ पर होती है और बहुत इंजॉयमेंट का सिस्टम है। लेकिन अगर हम अब उसकी एंट्री देखें, पार्किंग देखें तो एक 1.5 फीट मिट्टी जो है ना वहाँ पड़ी हुई है। बंदा थक जाता है मट्टी से, वो मतलब मज़ा अच्छा खास, यानी कि कुदरती इतनी बड़ी जगह को ज़ाया किया हुआ है गवर्नमेंट ने। लेकिन जब हम झील के किनारे पहुँच जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा मसरूर होते हैं और बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम टाइम देंगे और फिर इंशाल्लाह ताला हम अताबाद टनल जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है और चाइना की तरफ से बनाई गई है, कराकरम के ऊपर उसको बनाया गया। तो यहाँ से होते हुए वापस हम अपने होटल आएंगे, यहाँ पर हम नाइट स्टे करेंगे और सुबह इंशाल्लाह ताला अगर हम पहले करीमाबाद नहीं जा सके तो करीमाबाद जाएंगे, नगर जाएंगे, ढाका पोशी से होते हुए आकर हम यहाँ से
अलतत बलतत फूट जाएंगे हम। फोर्ट पर जो है किले की जो फीस है वो इस पैकेज में शामिल नहीं है इसमें, क्योंकि किसी को इसमें किलो में दिलचस्पी है, किसी को नहीं है। तो जिसको दिलचस्पी है वो बिल्कुल हम उसको टाइम देते हैं, गाड़ी जाती है, जो जाना चाहें तो ठीक है अंदर किले में चले जाए, नहीं तो बाकी पार्क बनी हुई है वहाँ पर, वहाँ भी वो बंदे करीमाबाद में भी वो अपनी सैर तफरी कर सकते हैं। हम फिर यहाँ से फिर हम या तो राका पोशी में नाइट स्टे करेंगे या फिर हम आ जाएंगे गिलगित पर। गिलगित एक गर्म इलाका है, यहाँ पर हम नाइट स्टे करेंगे और इंशाल्लाह ताला फिर सुबह हमारा सफ़र होगा। इसी तरीके से हम चलास और बिशाम से होते हुए इंशाल्लाह ताला शाम 6-7 बजे तक इंशाल्लाह ताला एक बेहतरीन डिनर का इंतज़ाम हमने रखा है और फिर इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद में नाइट स्टे होगा हमारा। अब अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम फैसल मस्जिद और दीगर चीज़ें जो इस्लामाबाद की जो दीगर पॉइंट्स हैं वहाँ लेकर आपको जाएंगे और इंशाल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अब हम आपको सुबह की हमारी ट्रेन होगी दोपहर की और इंशाल्लाह ताला फिर हम कराची वापस आएंगे। अब मैंने जो इतनी सारी बातें आपको बताई कि हम ऐसे जाएंगे और एक तरफ 28,000 रुपये, मुमकिन नहीं। कैसे मुमकिन है? ये नूरुल अरमान ट्रैवल चल। अब बात ये बनती है कि 4 लोग इकट्ठे होते हैं और वो कहते हैं यार 30,000 1,20,000 रुपये, तो इसमें तो अच्छा टूर बन सकता है। बिल्कुल आपकी नज़र में एक अच्छा टूर बन सकता है और आप इसकी कैलकुलेशन यहाँ बैठ के लगाएंगे तो आपको हो भी जाएगी आपके पास। लेकिन जब हम वहाँ जाकर जाने के बाद हम देखते हैं ज़ायरीन को, टूरिस्ट को जब हम देखते हैं तो वो लोग जाने के बाद इस 1,20,000 रुपये में कोई नारान से वापस आ रहा होता है, कोई कागान से वापस आ रहा होता है, कोई एबटाबाद से वापस आ रहा होता है, बस पूरा हो गया उसका खर्चा। उसके लिए उसका क्या होता है कि उसने उसके जो एक्सपेंस है वो उसको वहीं जाकर पता चलता है। तो जब उसका बजट खत्म हो रहा होता है तो वो देखता है यार कि टूरिस्ट देखते हैं यार कि अब हमारे पास इतना बचा है कि हम वापस जाते हुए इसको सर्व कर सकें, तो इसलिए हमारा पैकेज कम है। फिर अगर आप खुद से अगर अपने बजट के मुताबिक अगर आप जाएं चाइना बॉर्डर तक तो ये पैकेज आपका 60-70 हज़ार रुपये से नीचे नहीं आ सकेगा। ये मैं कोई अल्लाह ना करे बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं तजर्बा बयान कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी फैमिली के साथ भी मैं गया हूँ पहले और मैंने सारी चीज़ें देखी हैं और आम लोगों से भी तजर्बा हासिल किया है। जो स्टैंडर्ड होटलों का, जो ट्रांसपोर्ट का स्टैंडर्ड, एक आपके साथ गाइडर, ट्रेन में इंतज़ाम, खाना पीना, इन तमाम चीज़ों को हम रखें और फिर चाइना बॉर्डर को हमने हाथ लगाकर वापस आना है। तो इसका मतलब ये है कि चाइना बॉर्डर तक होकर आना और तो ये 60-70 हज़ार से कम नहीं आएगा। तो ये जो हम ले रहे हैं उस रकम की आधी भी नहीं है, ये जो असल जो रकम है उसका आधा भी ये नहीं है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा माली फ़ायदा है। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि भाई कि इमरान भाई हम फैमिलीज़ के साथ जाएंगे, कंफर्टेबल रहेंगे नहीं रहेंगे, फैमिली क्या होती है, फैमिली के साथ क्या मसाइल होते हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नूरुल अरमान ट्रैवल का मेयार है कि वो अपने कस्टमर की सेफ्टी और सर्टिफिकेशन फर्स्ट रखती है। होना तो अल्लाह ताला की तरफ से अच्छा हो या बुरा हो, मेरा मालिक रब्बुल इज़्ज़त है, वो मालिक कायनात है, वो मालिक है इन तमाम चीज़ों का। लेकिन हम इंतज़ामी अमवार में 100% की कोशिश करते हैं। रिज़ल्ट 100% नहीं आता है, 80% आता है। टूरिस्ट मुतमईन होते हैं। 20% लोगों का मिजाज होता है, कहीं उन्होंने सफ़र किए हुए होते हैं, किसी को सफ़र की आजमाइशें नहीं मालूम होती है, किसी को रास्तों की तकलीफ़ नहीं मालूम होती है। तो बहुत से लोग तो ये सवाल करते हैं वहाँ जाने के बाद कि भाई क्या हम पहाड़ देखने के लिए आए या समंदर देखने के लिए आए? हाँ भाई, आप पहाड़ और समंदर ही देखने के लिए तो आए, और यहाँ पर क्या है भाई, खुशगवार माहौल है, व्यू है, सीनरी व्यू है, लोग इसी देखने के लिए आए, आप भी यही देखने के लिए आए। आप इसी को बहुत इंजॉय कर रहा होता है। 90% लोग इतना इंजॉय करते हैं कि अल्फाज से बाहर, देख कर भी बड़ा रश्क आता है यार कि ये इतने बेहतरीन टूरिस्ट हैं, किसी को सफ़र की आजमाइशें ही नहीं मालूम। तो बताने का मकसद ये है, पैसे बहुत रीज़नेबल है। हम अल्हम्दुलिल्लाह नूरुल अरमान ट्रैवल के जो वादे हैं, आपने जो सर्विसेज देखनी है, क्या मेयार है, लोग आने के बाद क्या कहते हैं या वहीं बैठकर नूरुल अरमान ट्रैवल के लिए क्या कहते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल भरा हुआ है। हमारे टूरिस्ट के रिव्यू है हमारे पास, होटल के हवाले से, खाने के हवाले से, सर्विस के हवाले से, हमारा जो ग्रुप लीडर साथ में होता है उसके हवाले से। तो हम वेरी कोऑपरेटिव स्टाफ है हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। इस ग्रुप के साथ भी हमारा एक नुमाइंदा जाएगा
और आपको इंशाल्लाह ताला हम इसकी व्हाट्सएप के ज़रिए आगाही भी करते रहेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी मौजूद है हमारे पास कि इमरान भाई हुंजा ही क्यों? हम सवात भी जा सकते हैं, हम कश्मीर भी जा सकते हैं। बिल्कुल आप कश्मीर जा सकते हैं। अक्सर हमारे यहाँ कराची में ये सवाल भी किया जाता है इमरान भाई हमें मरी भी जाना, तो मरी भी एक फेमस पॉइंट है, सवात एक डिफरेंट साइड है, कश्मीर एक डिफरेंट साइड है, लेकिन हुंजा का मुकाबला नहीं। हुंजा कोई और चीज़ है, वो समझ लें कि एक 100 का नोट है और एक 5000 का नोट है, तो हुंजा 5000 का नोट है, ऐसे समझिए खूबसूरती के, मतलब मैंने मिसाल दी है खूबसूरती के हवाले से। अब अगर जो टूरिस्ट कहते हैं भाई कि अब टूरिस्ट कहते हैं कि भाई कि हमें मरी भी इसमें ऐड करना है, तो बात समझने की ज़रूरत यह है कि मरी इसलिए ऐड नहीं होगी इसके अंदर कि मरी हुंजा के सिस्टम के सामने कुछ भी नहीं है। मरी जैसे हमारे कराची वालों के लिए करली झील है, इसी तरीके से इस्लामाबाद और रावलपिंडी वालों के लिए या लाहौर वालों के लिए वो मरी कोई चीज़ है ना। बस हम जैसों के लिए, कराची से जाने वालों के लिए, आप अगर हुंजा जाएंगे तो उसके अंदर मरी भी आ जाएगा, यानी कि मरी जैसे व्यू भी आ जाएंगे और बाकी तमाम पॉइंट भी कैप्चर हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको हम अभी इंशाल्लाह ताला हमारे फेसबुक पेज पर, और जो भाई रब्ता करना चाहें इस पे वीडियो पे भी नंबर आएगा, तो रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह ताला बुकिंग कराइए। बच्चों के लिए हमने 50% ऑफ रखा है, 10 साल से छोटे बच्चे, 3 साल से छोटे बच्चों के लिए हमने इसमें वो फ्री हैं। हमने हर जो बच्चे से लेकर और बड़े तक हमने सबके लिए बर्थ रखे हुए होते हैं। ट्रेन में बहुत आरामदेह सफ़र होता है। रहमान बाबा ट्रेन कम टाइम लेती है। अगर आपको बिज़नेस क्लास करानी हो तो बिज़नेस क्लास भी अवेलेबल है, रेट के फ़र्क के साथ वो भी सामने आ जाएगी। हम इस्लामाबाद से हम ऐड नहीं करते कि भाई हम इस्लामाबाद से आपके ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, तो वो हम नहीं करते। हम सिर्फ कराची के ही लोगों को ट्रैवल कराते हैं, क्योंकि हम जैन लोग हों तो अच्छा रहता है। पैसा कमाना ही हर चीज़ नहीं है, लोगों के जहन मिजाज मैच करें तो ही मज़ा आता है। तो ग्रुप की सूरत में जाते हैं हम और ग्रुप की सूरत में वापस लेकर आते हैं। कोई बात मालूम करनी हो तो रब्ता कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम ऑफिस खुले में, नंबर भी सबके मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं, वेबसाइट फेसबुक पे भी हमारी वेबसाइट भी बनी हुई है, ऐप भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लॉन्च हुई हुई है। तो जो रब्ता करना चाहें बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।